हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बौद्ध धर्म जो है ये बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। इस पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर हम कर लेते हैं तो हमारे एग्जाम्स में काफ़ी मदद हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक आता है बौद्ध धर्म का एंशिएंट से। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में बस थोड़ा सा ये जान लीजिए कि देखिए, एक समय था जब एक होता है ना, एक कल्चर का जो शुरुआत होता है। तो जो हिंदू धर्म था उस समय हिंदुइज्म क्या था कि बहुत ज़्यादा पाखंड होने लगा था। तो एक सवाल भी पूछा था बीपीएससी ने कि इसका उदय क्यों हुआ था। तो बहुत अराजक हो गया था हिंदू समाज, मतलब पुजारी के हाथ में सब कुछ था। जो निचले कास्ट के लोग होते उस पर ज़्यादा अन्याय हो रहा होता था, है ना। वो शास्त्र वगैरह नहीं समझ पाते थे, तो पंडित अपने हिसाब से पढ़ के उसको भगवान को अपने हिसाब से डिफाइन करने लगे थे, मतलब भगवान खुद बन गए थे। तो इस तरह का कुछ चलने लगा था। तो उसी समय उदय होगा बौद्ध धर्म का, और जैन धर्म का भी उसी समय उदय होगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि जब भी धर्मों में धार्मिक रूप से पाखंडता बढ़ जाता है तो किसी नए धर्म का उदय होता है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो बौद्ध धर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो हम लोग यहाँ से जानेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, कई बार इससे सवाल बनते हैं कि बौद्ध जो संगति हुई है वो 4 संगतियाँ टोटल हुई थी। जैन का 2 होता है और बौद्ध का 4 होता है। तो 4 संगतियों में से सवाल आता है। देखिए, भगवान बुद्ध का जो डेथ हुआ था तो वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इतना याद रखिए कि प्रथम संगति जो है वो 483 ईसा पूर्व में होगा, और प्रथम संगति के समय जस्ट पहले जो है भगवान बुद्ध मतलब गुजर जाएंगे। तो दोनों सेम ईयर है, 483 ईसा पूर्व। तो पहला स्थान होगा राजगृह में, और राजगृह आपको पता होगा कि जो है हमारे 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। राजगृह में पहला होगा और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होंगे, और इस समय जो राजा रहेंगे वो अजातशत्रु रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय संगति ठीक 100 साल बाद होगा, 483 से 100 साल 383 ईसा पूर्व। ये होगा वैशाली में, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में। अध्यक्ष होंगे इसके सबुकामीर। ठीक है, और साबकमीर कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे सबुकामीर लिखा रहेगा, इस तरह से रहेगा। और राजा रहेंगे कालाशोक। ठीक है, राजा कालाशोक। देखिए, तृतीय संगति होगा 250 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पे ये 250 वाला 247 इस तरह से फ्लक्चुएट करता है, तो 250 के आसपास लिखा रहेगा। तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष रहेंगे, और राजा रहेंगे अशोक, वही अशोक, मौर्य वंश वाले अशोक। ठीक है, चतुर्थ जो संगति होगा वो 98 ईसा पूर्व में होगा, 98 ईस्वी में होगा। ये कुंडल वन में होगा, और ये इस समय अध्यक्ष होंगे वसुमित्र, और कनिष्क राजा होंगे। कनिष्क जो राजा थे ये कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे फेमस राजा होंगे। ठीक है, तो वो चौथे में थे। और सिल्क रूट का जो शुरुआत हुआ था, तो सिल्क रूट माना जाता है कि कनिष्क ने ही शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो चारों शासक है, एक बार इसके बारे में जान लीजिए कि अजातशत्रु जो थे ये हर्यक वंश से थे। ठीक है, और उसके बाद अशोक तो आप जान रहे हैं कि मौर्य वंश से थे, और कुषाण से कनिष्क थे। इसके अलावा अगर राजधानी स्थान की बात करें तो राजगृह जो है, ऐसे याद रखिए कि राजगृह गंगा के इस पार है, वैशाली गंगा के उस पार है। तो पहले गंगा के इस पार होगा पहला संगति, फिर गंगा के उस पार होगा, फिर तीसरा इस पार होगा यानी पाटलिपुत्रा। ठीक है, उसके बाद कुंडल वन है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाओं से रिलेटेड कुछ प्रतीक है, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गर्भ में जब वो थे तो उसका प्रतीक है हाथी। जन्म जब होगा तो कमल, जन्म से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम प्रवचन जो हुआ था इसका प्रतीक बनेगा चक्र। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष पूछा जा चुका है, और प्रथम प्रवचन चक्र पूछा जा चुका है। गृह त्याग घोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में भी आता है ये। मृत्यु का स्तूप, आप लोग समझते हैं मृत्यु जो है वो अस्थि वगैरह रखा जाता है स्तूप में। समृद्धि, शेर से समृद्धि का आकलन मतलब साइन होता है। ठीक है, यौवन, सांड को यौवन का प्रतीक माना जाता है। ये भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, 3 पिटक होगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है ये पिटकों में बृहत्तम है, यानी सबसे बड़ा पिटक जो है वो सुत्त पिटक है। बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है ये, मतलब उपदेश का संकलन है सुत्त पिटक।
विनय पिटक, विनय नाम से ही पता चल रहा है कि ये बौद्ध संघ के आचार विचार नियम वगैरह जो होता था ना, विनय मतलब क्या होता है, विनय रखिए, संयम रखिए, तो नियम से संबंधित है विनय पिटक। और सबसे छोटा है, क्योंकि नियम छोटे में लिखेंगे तो समझ में आएगा, तो नियम छोटा है विनय पिटक। उसके बाद अभिधम्म पिटक है, पिटकों में मध्यम, मतलब ये बीच वाला है, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का आकलन, मतलब दार्शनिक जो लॉजिकल थॉट्स था उनका, सॉरी फिलोसफिकल थॉट्स जो था, स्पिरिचुअल थॉट्स जो था, वो अभिधम्म पिटक में पता चलता है। देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो तो भगवान बुद्ध थे, उनका गौतम बुद्ध नाम था, सिद्धार्थ नाम था बचपन का। तो उनका जो जन्म होगा वो 563 ईसा पूर्व में होगा और मृत्यु हम लोग पढ़े 483 ईसा पूर्व में होगा, तो 80 साल के उम्र में उनका डेथ होगा। जन्म स्थल लुम्बिनी वन था, ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कपिलवस्तु रुमनीदेवी नेपाल में पड़ता है ये, ठीक है। पिता जो थे इनके शुद्धोधन थे, पिता शुद्धोधन थे, शाक्य कुल से थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य कुल से थे। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे शुद्धोधन, इनके जो पिता थे। माता जो थी वो महामाया देवी थी, जो कोलिये गणराज्य से थी, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका और गोत्र गौतम था, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। पालन पोषण इनका किया था प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मासी थी, प्रजापति गौतमी जो थी इनकी मासी थी। पत्नी जो थी इनका नाम यशोधरा था, कोलिये गणराज्य की राजकुमारी थी इनकी पत्नी यशोधरा। पुत्र जो थे इनका नाम राहुल था और जो सारथी था इनका नाम चन्ना था। इनके घोड़ा का और सारथी का नाम पूछा जाता है, तो घोड़ा का नाम कंथक और चन्ना नाम था सारथी का। ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है गौतम बुद्ध का वो है गया, बोध गया। आप लोग गए होंगे, जाइएगा कभी देखिएगा, बहुत अच्छा जगह है। तो बोध, वहाँ पे 14 देशों का अलग अलग मंदिर भी है, बोध गया बहुत फेमस जगह भी है। तो बोध गया जो बिहार में है, गया में पड़ता है। निरंजना नदी का तट, निरंजना नदी जो है ये फल्गु नदी को कहते हैं, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन बने कि निरंजना नदी कौन सा नदी, तो फल्गु नदी, फल्गु भी दे सकता है और निरंजना भी दे सकता है। घटना संबोधि, इस घटना को चूंकि बोध की प्राप्ति हुई तो घटना को संबोधि कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, है ना, एनलाइटमेंट हुआ था भगवान बुद्ध का। प्रथम उपदेश स्थल जो है इनका वो ऋषिपत्तन सारनाथ में एक जगह है। जैसे पूछता है तो कहाँ हुआ था, तो लोग सारनाथ बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए बीपीएससी क्या करता है ना, कभी कोई इंटरनल क्वेश्चन पूछ देता है कि सारनाथ में अब कौन से जगह पे हुआ था स्पेसिफिक, तो वो ऋषिपत्तन है। शिष्य आनंद और उपाली, आनंद इनका बहुत सबसे प्रिय शिष्य का नाम अगर पूछे तो आनंद थे। और बता दें यहाँ पे कि आनंद के कहने पर ही ये क्या नाम था उनका, आम्रपाली जो थी उनको एंट्री दिए थे संघ में। धर्म मतलब औरतों का जो एंट्री हुआ था ना, महिलाओं का, वो भगवान गौतम बुद्ध ने आनंद अपने प्रिय शिष्य के कहने पर किया था, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। धर्म प्रचार का स्थल जो है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वजी, खैर इसको याद करने की जरूरत नहीं। धर्म प्रचार का स्थल इनका बहुत लंबा चौड़ा था, कई जगहों पर इन्होंने किया था। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था, तो उसका नाम था श्रावस्ती। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अंतिम वर्षा जो ऋतु है वो इन्होंने कहाँ पर गुजारा था, तो उसका आंसर होगा वैशाली में। वैशाली जो हाजीपुर का जो एरिया है उस एरिया में इन्होंने गुजारा था। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष था इनका। दिन जो था वैशाख पूर्णिमा। और एक और चीज़ बड़ा यूनिक है कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। तो कुछ भी देगा वैशाख पूर्णिमा अगर दे दे तो वही आंसर होगा, कुछ भी दे दे इनके बारे में कि किस दिन हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा ही आंसर होगा, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को याद रखिए। स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनका जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। मतलब बौद्ध धर्म का जो दर्शन था, इस दर्शन का असर शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। किनको, तो कहा जाता था शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध। क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म का जो है विचार, शून्यवाद, विज्ञानवाद, ये सब का असर शंकराचार्य के विचारों पर पड़ा, दर्शन पर पड़ा, ठीक है। इसलिए इनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। अच्छा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये चारों को याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो चारों ही याद रहना चाहिए, तभी आप टिक कर पाइएगा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? पहले तो बौद्ध का जो रामायण है ये बुद्ध चरित है, तो इतना याद रखिए कि बौद्ध का जो रामायण है वो भगवान बुद्ध के ही नाम पर है। बुद्ध चरित, भगवान बुद्ध का जो चरित था वही समझिए कि रामायण हो गया, ठीक है। और अश्वघोष जो थे, अश्वघोष, तो ये जो थे ये बुद्ध चरित के रचनाकार थे। इन दोनों का नाम याद रखिए, बुद्ध चरित रामायण था। अशोक का कौन सा अभिलेख
इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम गांठ बांध लीजिए इसको कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म का लुम्बिनी में हुआ था, ये बताता है। तो रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख जो है ये बताता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं का पूजा। देखिए हीनयान जो होता है ना, हीन का मतलब क्या हुआ? नीचा, महायान का मतलब वो ऊंचा। तो इंडिया से ऊपर का जितना भी ऊपर एरिया में जो भी देश है ना, मतलब जो थोड़ा खुला विचार का भी है, तो वो लोग महायान मानता है, और जितना भी नीचे है जैसे श्रीलंका वगैरह तो ये सब हीनयान मानता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखने के लिए है। और देवी देवताओं का पूजा कौन करेगा? तो देवी देवताओं का पूजा जो है ये महायान करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो देवी देवता का कॉन्सेप्ट शुरू में नहीं था, तो देवी देवता बनाकर जो भगवान बुद्ध को महायान का लोग पूजेगा, जो खुला विचार का था। रूढ़िवादी कौन है? तो हीनयान है, ठीक है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी, तो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाया जाएगा। और भगवान बुद्ध का सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। और गांधार कहाँ पड़ता है? ये वो अफगानिस्तान साइड का जो एरिया है वो हो गया गांधार, ठीक है। तो चलिए, तो बहुत सारा चीज़ है जिसको और हम लोग देखिए। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म में ही तो मूर्ति पूजा होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा का नींव हिंदू धर्म के द्वारा नहीं रखा गया है, बौद्ध धर्म के द्वारा रखा गया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे प्रथम जो मूर्ति पूजा हुआ वो बौद्ध धर्म ने उसका नींव रखा था। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया, तो बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया था, ना ही किसी और धर्म के देवी देवता का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। नालंदा का स्थापना जो होगा वो गुप्त काल में होगा। और कौन करेंगे? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे। देखिए अष्टांगिक, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत सारे क्वेश्चन और भी रिलेटेड है, जिसको हम लोग, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जलाया था, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाएगा। और यहाँ पर जो लाइब्रेरीज था उनको जलाया गया, उसमें से 3 लाइब्रेरी था। ऐसे बहुत सारा और भी चीज़ है जिसको हम लोग जानेंगे आगे, और अभी तो जान ही रहे हैं कि फिर से रीओपन हो गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये जो बख्तियारपुर जो है ना, वो बख्तियार खिलजी ही उसको बनाया था। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग जो होता है 8 पॉइंट्स होता है, ये धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ के में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में दिया गया था, ठीक है। वैशाली में ही इनका लास्ट जो मतलब मृत्यु से ठीक पहले का जो वर्षा ऋतु गुजरेगा वहीं गुजरेगा। और किसके कहने पे क्वेश्चन पूछा बीपीएससी कि भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर दी? तो आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था उसके कहने पर देंगे। और भगवान बुद्ध कहे भी थे कि अब जो है बौद्ध धर्म ये 500 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं का प्रवेश किया जा रहा है। तुम बोल रहे हो तुम एंट्री तो दे देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 500 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये। एक सवाल आता है कि भगवान बुद्ध पे किन चीज़ों का असर हुआ था? 4 दृश्यों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो वृद्ध व्यक्ति, मतलब बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। इसके पीछे बहुत लंबा स्टोरी है, खैर अभी इतना ही याद रखिए। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलू वन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। और बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु के फादर थे, ठीक है। और संघ के प्रवेश करने वाले और अजातशत्रु के जो है, मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही समकालीन थे बुद्ध के, दोनों, क्योंकि बेटा थे लेकिन उनके समय ही इनका डेथ होगा जब अजातशत्रु रहेंगे। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो थी ये प्रथम महिला थी संघ में प्रवेश करने वाली। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में इन्होंने व्यतीत किया था। चैनल अगर पसंद आया हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।